मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मन में सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। 18 तारीख की मुरली है, 16 फरवरी 1988 की रिवाइज कोर्स की मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली विशेष महाशिवरात्रि के पर्व पर चलाई गई मुरली है। बाबा को विश्वेश्वर कहते हैं। माना सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं, सारे विश्व की आत्माओं का सच्चा पिता है। इसीलिए बाबा को
विश्वेश्वर कहते हैं, लेकिन सारे विश्वों में से हम कुछ एक ब्राह्मण आत्माएं बाबा के अति समीप आत्माएं हैं, विशेष बच्चे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे बाप का अवतरण होता है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माओं का भी बाप के साथ साथ अवतरण होता है और बाप के विशेष कार्य में ब्राह्मण आत्माएं सहयोगी बनती है, इसलिए विशेष है। तो बाबा ने कहा ऐसे अवतरित हुई ब्राह्मण जीवन वाली आत्माओं का जन्मदिन मनाने के लिए बाप आए। बच्चे बाबा का जन्मदिन मनाते हैं और बाप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन पर क्या करते हैं हम लोग? विशेष तो बाबा का झंडा लहराते हैं ना, और जब झंडा लहराते हैं तो क्या होता है? पुष्पों की वर्षा होती है ऊपर से ना? तो बाबा ने कहा कि बाप ने भी झंडा लहराया। कौन सा झंडा लहराया? बच्चों की विशेषताओं का, गुणों का बाबा अपने दिल में झंडा लहराते हैं। तो बाबा ने कितने झंडे लहराए होंगे? इतने सभी बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा ने कितने झंडे लहराए होंगे और वो दृश्य कैसा लग रहा होगा, वो हम अपने सामने दृश्य इमर्ज करें। तो हम जो झंडा लहराते हैं उसमें से तो फूलों की वर्षा होती है, और बाबा ने जो झंडा लहराया उससे कौन से फूलों की वर्षा होगी? वरदानों की वर्षा होती है। बाबा अपने बच्चों को दिल से वरदान देते हैं, अमर भव, आयुष्मान भव। कितने बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। तो ऐसे वरदानों की वर्षा बाबा हम बच्चों पर करते हैं, और साथ साथ बाबा हम बच्चों को बधाई भी देते हैं। हम बाबा को बधाई देते हैं जन्मदिन की उमंग उत्साह से मना करके, और बाबा हम बच्चों को, बाबा ने कहा बाप दादा और जो भी एडवांस पार्टी में आत्माएं आपके साथी गए हैं, उन सभी के साथ बाबा वरदानों की वर्षा करते हुए, गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने बच्चों को इस अलौकिक जन्मदिन की बधाई देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे बाबा ने अपने बच्चों को मुबारक दी है। साथ ही साथ दुनिया में जो महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, तो बाबा ने कहा इस दिन देखो विशेष बिंदु का महत्व होता है, क्योंकि मंदिरों में भी शिव को शिवलिंग के रूप से ही भक्त लोग मानते हैं और पूजते हैं। और यहाँ बाबा ने हम बच्चों को भी आत्मिक स्वरूप, बिंदु स्वरूप में स्थित रहना सिखाया है। तो बाप भी बिंदु है और हम बच्चे भी बिंदु हैं, लेकिन बाप गुणों का, स्नेह का सिंधु है। तो ऐसे बाबा ने आज हम बच्चों को पुरुषार्थ भी क्या करना चाहिए, कैसे दुनिया वाले तो मुख से मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप दिल से मुबारक देते हो। बाबा भी अपने बच्चों को दिल से मुबारक देते हैं। तो पुरुषार्थ भी हमको क्या करना चाहिए, वो भी आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का हेडिंग है
सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना, विश्वेश्वर बाप अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलने आए। क्या विशेषता बताई हमारी? आदि रतन, अति समीप और स्नेही बच्चे। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही और समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी बनते हैं। अति समीप हम बाबा के बच्चे हैं तो किस कारण से हैं? पहली बात बताई कि हम ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। दूसरी बात बताई कि ब्राह्मण आत्माएं बाप के साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन में अवतरित होती है। और तीसरी बात, बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। इसीलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। कितना उत्साह होता है ना शिवरात्रि के दिन। देखो हमने बारात निकाली थी तो सब नाचे थे, सब नाचे थे, पैरों से तो नाचे थे, लेकिन सबके दिलों में कितनी खुशी, उमंग उत्साह। लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना। बाबा आया तो हमको ये ब्राह्मण जीवन मिला ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित देखो मुबारक दे रहे हैं बाबा कि बाप दादा, जगत अम्बा और आपके साथी एडवांस पार्टी की आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो।
ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे मन से बाप के सन्मुख है, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान भी अपने बच्चों को मुबारक देता है। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा होती है, साकार देहधारी की नहीं होती है, शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा आराधना होती है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही थी। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? हमने तो शिव बाबा का झंडा लहराया, शिवरात्रि पर लहराते हैं सभी, लेकिन शिव बाबा ने कौन सा झंडा लहराया होगा? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दी है। किसी न किसी विशेष व्यक्ति को, दुनिया के हिसाब से विशेष व्यक्ति को बुला करके सेवा अर्थ झंडा लहराते हैं। तो बाबा ने कहा ये जिम्मेवारी तो बच्चों को दी है। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहां लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं का, स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। एक तो इतने सारे बच्चे और उनमें भी एक एक की कितनी विशेषताएं, तो इतने सारे झंडे दुनिया में कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा।
एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी झंडा लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है। झंडे में फूल बांधे जाते हैं, झंडे में से फूलों की वर्षा होती है। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होगी? बच्चों के ऊपर कौन सी वर्षा होगी? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाबा को विशेष इस बात की खुशी रहती है, शिव बाबा को विशेष इस बात की खुशी रहती है, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं, जो सतयुग में पहले पहले उतरती हैं, तो जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, हमारी क्वालिटी बता रहे बाबा ब्राह्मण आत्माओं की, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से मिलती है। सतयुग में हम आत्माएं परम धाम से उतरी, तब से हम बिछड़े बाबा से, और संगम युग पर ही जब बाबा आते हैं तब हम मिलते हैं। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी, और वो भी बाप और बच्चे का जो संबंध है। भी थोड़े दिन पहले हमने सुना था, कोई चीन में छोटा सा बच्चा जिसको कोई उठा के ले गया था, गुम हो गया था, तो उसके बाप ने मोटरसाइकिल के ऊपर इतना ढूंढा, आखिर कितने वर्षों के बाद और कितने किलोमीटर यात्रा करने के बाद, माना चलने के बाद, यात्रा तो नहीं कहेंगे, वो बच्चा उसको आखिर मिला, उसकी मेहनत सफल हुई, और मिल करके जो वो मिले हैं, रोए हैं, आपस में खुशी के आंसू, जो देखने वालों के भी औरों के आंसू निकल आए। तो ये तो लौकिक बाप और बच्चे की बात है।
यहाँ तो हमारा पारलौकिक बाप, सर्व सुखों का सागर, सर्व गुणों का भंडार, सर्व शक्तिमान हम बच्चों को मिलता है, तो कितना हर्ष से, प्रेम से बाबा के मिलन के आंसू आ जाने चाहिए, इतना अंदर में गदगद होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी से विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाबा मिला और बाबा कहते हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। आदि रचना माना सतयुग के आदि में आने वाली, क्षत्रिय तो नहीं हो ना। अभी सूर्यवंशी आदि रचना है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है, शिवरात्रि का, शिव जयंती का उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्सव में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ बाबा ने कहा, उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और उत्साह दिलाना। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे आजकल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई भी त्योहार आता है, उत्सव आता है, तो सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है। ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है, तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो, तो खेल समझ करके करते हो ना, यह बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी ना,
तो कहेंगे बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ आ गया है। और आप सेवा करते आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा करके आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे कितना भी समीप, कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है वह दिन है, ये भी पता नहीं पड़ता है। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया, क्योंकि उत्सव मना रहे हो ना। इसीलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा और दूसरा क्या होता है? माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो, क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिकी माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिकी माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिकी माउस का खेल पसंद करते हो, तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो? गेंद आता है तो आप फिर दूसरे तरफ फेंकते हो। मैच में क्या होता है? बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन बैट से दूसरी तरफ फेंकता है और कैच कर लेते हैं तो विजयी बन जाते हैं। ऐसे ही माया की ये गेंद है, बॉल है, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। उस समय ये महसूस करो, कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ करो तो उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आता, कभी बिल्ली आती, कभी कुत्ता आता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन क्या आप घबराते हो? मजा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। उसके चक्कर में नहीं आ जाओ, साक्षी होकर खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाती है क्या? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास आ रहा है। मैच देखने के लिए जाए और जब बॉलर बॉल फेंके तो देखने वाले सोचे मेरे पास आ रहा है, मेरे कोई ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। कितनी भी बड़ी विघ्न परिस्थिति आ जाए, बाबा कहते घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के, गुणों के गीत गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। उत्सव में नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, ये सब कुछ होता है ना। तो बाबा ये सब बातें बता रहे। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है
दुख भंजन भोजन, याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1,00,000 लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी होगी क्या? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसीलिए धन भी शुद्ध होता है। याद के अन्न का महत्व है, इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न इस स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। इसलिए बनाने वाले और खाने वाले दोनों को ही अटेंशन रखना है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। यज्ञ के आदि में देखो, बाबा ने बुखार वाले को भी बाजरे का डोडा और छाछ पिलाई, क्योंकि बेगरी पार्ट था ना, तो उसमें वो भी ठीक हो गए। अगर भावना से, श्रद्धा से, प्यार से वो स्वीकार किया बाबा की याद में, तो वो दवाई बन गई। लेकिन जिसको संकल्प आया कि क्या मुझे ये बीमारी में खाना है, तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। इसीलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किस भी रूप में आए। अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर के देखो, स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे। तो ये मनोरंजन है, खेल है। वो लपसनी हो ना, ऊपर चढ़े फिर नीचे लपसी ना आवे। तो माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। सीन बदलते रहते हैं ना। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा नहीं लगता है। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी तो जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। कोई भी खेल में कोई पार्ट बच जाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो, कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच